मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आज पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। महाकुंभ की चर्चाएं आजकल बहुत है। वैसे महाकुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के समय से ही किया जाता है और उस समय की कुछ अद्भुत कथाएं हैं जो प्रचलित हैं। कुछ कथा का अंश मैं आज आपके साथ में साझा करना चाहता हूं। अमृत कलश से छलकी हुई अमृत की कुछ बूंदें विशेष स्थानों पर गिरी। वो विशेष स्थान 4 हैं और वे जो विशेष स्थान हैं वे हैं प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इन 4 स्थानों पर हर 12 वर्ष में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है और इस बार महाकुंभ मेले का आयोजन है प्रयागराज में। ऐसा कहा जाता है कि करीब 850 वर्ष पूर्व कुंभ मेले की शुरुआत हुई थी और श्री शंकराचार्य जी के शुभ हाथों से हुई थी। और हम सब देखते हैं कि इस अद्भुत आयोजन में पूरे विश्व से, संपूर्ण विश्व से, कोने कोने से नागा साधु, सन्यासी, संत, किन्नर और करोड़ों अनगिनत श्रद्धालु कुंभ के अमृत को प्राप्त करने के लिए पहुंचते हैं। जैसा कि मैंने आरंभ में कहा कि समुद्र मंथन के समय से ही महाकुंभ का आयोजन होता है। और वैसे भी हम अगर देखते हैं तो सनातन में, हमारे हिंदू धर्म में कोई भी विशेष शुभ कार्य किया जाता है तो वो ग्रहों के आधार पर किया जाता है, ग्रहों की स्थिति के अनुसार किया जाता है। तो ज्योतिष के अनुसार कुंभ मेले का आयोजन ग्रहों की स्थिति के आधार से किया जाता है। उसमें विशेष रूप से बृहस्पति और सूर्य की बहुत बड़ी स्थिति होती है, जिसमें कहा गया है कि बृहस्पति और सूर्य के विशेष राशि में प्रवेश करने पे ही कुंभ आयोजित किया जाता है। यानी जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं तभी कुंभ का आयोजन किया जाता है। जैसा मैंने कहा कि शास्त्रों के अनुसार कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के समय से ही होते आया है और इस विषय में अनेक कथाएं हैं, जिनमें एक कथा सर्पों और भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की कथा के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक ऋषि हुए थे कश्यप ऋषि। उनकी 2 पत्नियां थीं और दोनों बहनें थीं। एक का नाम था कद्रु और दूसरी का नाम था विनीता। कद्रु नामक पत्नी ने अपने पति ऋषि कश्यप जी से वरदान मांगा और वरदान में उसने मांगा कि मुझे 100 विषैले बच्चे चाहिए। क्या मांगा? 100 विषैले बच्चे। और ऋषि कश्यप ने तथास्तु कह दिया और परिणाम स्वरूप पत्नी कद्रु को 100 अंडे प्राप्त हुए। अब कद्रु को देखकर, अपनी बहन को देखकर विनीता ने भी अपने पति कश्यप जी से वरदान मांगा। वरदान में विनीता ने मांगा कि मेरे बच्चे कद्रु के बच्चों से भी शक्तिशाली होने चाहिए। कश्यप ऋषि ने तथास्तु कह दिया और विनीता को 2 अंडे प्राप्त हो गए। अब कुछ समय बीता। कुछ समय के उपरांत कद्रु के अंडे एक एक करके फूटने लगे। जो 100 अंडे प्राप्त हुए थे वो एक एक अंडे फूटने लगे, उनमें से बच्चे निकलने लगे। जब कद्रु के अंडों से बच्चे निकलने लगे तो विनीता को सब्र नहीं रहा। उसने सोचा कि मेरे जो 2 अंडे हैं उनमें से तो कोई बच्चे निकल नहीं रहे, तो उसने एक अंडा फोड़ दिया। विनीता ने 2 अंडों में से एक अंडा फोड़ दिया। अब जैसे ही वो अंडा फोड़ा तो उस फूटे हुए अंडे में से एक आधा विकसित हुआ शरीर निकला, जिसके कमर के नीचे का भाग विकसित नहीं था। अब वो अर्धविकसित, अल्प विकसित बच्चे ने नाराजगी के साथ में अपनी माँ से कहा, विनीता से कहा
कि जो गलती आपने मेरे साथ की है वह दूसरे अंडे के साथ मत करना, यानी उसे समय से पहले मत फोड़ना। और ऐसा कहकर वो आधा विकसित अर्ध विकसित बच्चा आसमान में उड़ गया। आगे जाकर वो भगवान सूर्य का सारथी बना और समय के साथ जब दूसरा अंडा फटा तो उसमें से एक शक्तिशाली बाज उत्पन्न हुआ जो गरुड़ के नाम से जाना जाता है। अब कथा में आगे चलकर ऐसा आता है कि भगवान विष्णु और गरुड़ में अमृत के लिए युद्ध हुआ। उस युद्ध के समय में जहां जहां अमृत की बूंदें गिरती, अमृत छलका, वो 4 जगह है, यानी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में महाकुंभ का आयोजन हर 12 वर्षों में होता है। ये एक छोटी सी कथा महाकुंभ के विषय में आप लोगों के साथ में साझा की। महाकुंभ की विशेषताओं का आनंद लीजिए, भगवान का स्मरण करते रहिए, क्योंकि महाकुंभ में सभी देवी देवता भ्रमण करने के लिए आते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।